दोस्तों कागज पर यह नंबर लिख करके और उसके नीचे नाम लिख करके आपको ये जला देना है। आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये जादुई नंबर है जो कि आप चाहते हैं वही आपको देता है, यानी कि ऐसा जादुई नंबर जो आपके दुश्मनों को भी परास्त कर सकता है, आपके पास पैसा भी ला सकता है, या फिर हो सकता है कि आपकी जो भी समस्या हो वो भी समाप्त कर सकता है। इतना ज़बरदस्त ये जादुई नंबर है। किस तरह से इसे लिखा जाएगा, कैसे इसे लिखना चाहिए और शत्रु नाश में जादुई नंबर का कैसे प्रयोग किया जाएगा, तो आज पूरा इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ ही में दोस्तों आप अपने कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर सरकार जरूर लिखिएगा। वीडियो को हाइप दे दीजिएगा ताकि वीडियो और भी लोगों के पास पहुंच सके। आजकल यूट्यूब पर नया फीचर आया हाइप का, तो हाइप जरूर दें। और साथ ही भी दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर सरकार लिखें। और दोस्तों यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं, शत्रु कई तरह के होते हैं दोस्तों, और शत्रु जो हैं वो हमें इस तरह का कर देते हैं कि हम किसी लायक नहीं रह जाते। आपके जीवन में भी कभी ऐसा हुआ होगा या फिर हो रहा होगा कि आप कोई भी कार्य करने जाते हैं तो उस कार्य जो है आपका पूरी तरह से खत्म हो जाता है। कार्य जो है आपका पूरा हो ही नहीं पाता। आप जितना भी कोशिश करें आपका कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। आपके जीवन से जो भी कार्य आपका है वो सारा का सारा आप रुक जाता है। यानी कि आप कोई जॉब पर जाते हैं, कोई नौकरी करते हैं, तो हो सकता है नौकरी छूट जाए, या बॉस का दिमाग खराब हो जाए, या फिर हो सकता है बॉस आपको नौकरी से भगा दे, बॉस आपको डांटता हो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी पर, या फिर आप कोई अपना बिजनेस ही करते हैं तो बिजनेस में भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती है। कभी घाटा लग जाता है, कभी ग्राहक नहीं आते, कभी माल आपका खराब हो जाता है, कभी बिकता नहीं है। इस तरह की परेशानियां हो गई है। किसी ने सामने दुकान डाल ली, वो कंपटीशन कर रहा है, अब वो उसके पास ग्राहक जा रहे हैं, आपके पास नहीं आ रहे। या फिर हो सकता है कि शत्रु इतना ज़्यादा परेशान करते हो कि आपको कोर्ट कचहरी के केस में फंसा दिया हो, झूठे कोर्ट कचहरी के केस में, और उसमें आपका पैसा और समय दोनों बर्बाद हो रहा हो। या फिर कुछ ऐसे आपके ऊपर करवा दिया हो किसी ने टोटका कि आप जो भी कार्य करते हो उसका उल्टा ही हो जाता हो, यानी कि आप जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं उसका उल्टा हो जाता है। या फिर हो सकता है कि आपके घर के परिवार का सदस्य ऐसा कोई ऐसा बीमार हो गया हो जिससे कि डॉक्टरों के चक्कर काटने आपको पड़ रहे हो, बहुत ज़्यादा डॉक्टर जो है वो आपकी ज़िंदगी में आपको मतलब देखने पड़ रहे हो, और बहुत ज़्यादा पैसा आपका जो है मेडिकल में इलाज में जा रहा हो, फिर भी उससे भी कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा हो, है ना। आपके परिवार के सदस्य जो हैं वो इतनी बीमारी से जूझ रहे हो कि मतलब अचानक से बीमार हो गए। पहले तो अच्छे थे लेकिन अब अचानक से बीमार हो गया। सदस्य एकदम पागल हो गया हो, ज़्यादा गुस्सा करता हो, है ना, इस तरह का सदस्य हो गया हो। तो दोस्तों ये जो है ये सब ऊपर क्या किया कराया होता है। जो शत्रु होते हैं, जैसे पड़ोसी है, भाई पड़ोसी आपको गाली गलौज करता हो, पड़ोसी आपकी प्रॉपर्टी लूटना चाहता हो, पड़ोसी ये सोचता हो कि यार इसका मकान भी अपन दबा लो, इसकी जो प्रॉपर्टी अपन दबा लो और ये तो मर जाएगा, उसके बाद अपन इसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेंगे। तो इस तरह से भी लोग बाग आजकल करते हैं, क्योंकि दोस्तों लोगों में छा रहा है कलयुग, और कलयुग की वजह से लोग एक दूसरे के बिल्कुल भी सगे नहीं है। आजकल दोस्त मिलना उतना ही मुश्किल है जितना दुश्मन मिलना आसान है। दुश्मन जल्दी मिल जाते हैं, दुश्मन क्योंकि इसलिए जल्दी मिल जाते हैं ना, कलयुग चल रहा है, सभी लोग एक दूसरे को मारना चाहते हैं और सभी लोग एक दूसरे को बर्बाद होता देखना चाहते हैं। इस कारण से दुश्मन भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों आजकल कलयुग में कोई किसी का सगा नहीं है, कोई किसी की नहीं सोच रहा, सब अपने अपने परिवार के सोच रहे हैं। तो इस कारण से वो दूसरे को देख करके जलते हैं, और जलने के कारण वो किया कराया करवाते रहते हैं। तो दोस्तों ये जादुई नंबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप दुश्मन से बिल्कुल नहीं डरेंगे। आपको चारों तरफ से शत्रुओं ने घेर भी लिया होगा ना, तो ये नंबर आपको वहाँ से निकाल लेगा, और आपके ये 24 घंटे के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपका जो प्रयोग जो आपने करा है वो बिल्कुल सफल होगा। दोस्तों इस प्रयोग को केवल रात में करना है, दिन में नहीं करना। यह बहुत बड़ा तंत्र है और इतना बड़ा उपाय है जिससे कि आप अपने शत्रु से पार पा सकते हैं, और शत्रु आपका रोएगा, पछताएगा, गिड़गिड़ाएगा, मरेगा। दोस्तों इतना जबरदस्त वो शत्रु जो है वो हो जाएगा, यानी कि उस शत्रु पर इतना बुरा प्रभाव इसका पड़ेगा कि वो शत्रु अपनी जिंदगी के आखिरी दिन भी गिन सकता है। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त उपाय है, इसलिए इसको वीडियो को ध्यान से देखिएगा। उपाय कब करना है? उपाय करना है मंगलवार के दिन, गुरुवार के दिन, शुक्रवार के दिन और शनिवार के दिन। शनिवार भी आप ले सकते हैं, मंगलवार को भी कर सकते हैं इस उपाय को, गुरुवार को भी कर सकते हैं, शुक्रवार को भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप कॉपी और डायरी लेकर, यानी कॉपी पेन या डायरी या कुछ भी लेकर के आप बैठ जाएं, ताकि आप इसको लिखें और लिख करके आप इसको रख लें, ताकि आप ये उपाय आराम से कर पाएं, ठीक है ना। ये कौन सा है? अब इसमें सबसे पहले तो आपको एक सफ़ेद कागज़ चाहिएगा। सफ़ेद कागज़ जो होता है वो बिना लाइन का होता है, यानी कि बिल्कुल ब्लैंक, जिसमें एक भी लाइन नहीं खींची हो। आप भी उसमें कोई लाइन वगैरह नहीं खींचिएगा, ठीक है ना। सफ़ेद कागज़ लेना, बिल्कुल कोरा कागज़, ठीक है। तो कोरा कागज़ आप ले लें, सफ़ेद कागज़। ये कॉपी वगैरह का नहीं चलेगा क्योंकि उसमें लाइन होती है ना, वो वाला नहीं चलेगा। बिना लाइन का कागज़ आपको लेना है, ठीक है। तो बिना लाइन का सफ़ेद कागज़ आप ले लें। बिना लाइन का कागज़ लेने के बाद अब आप क्या करेंगे? काले कलर का मार्कर लेंगे। काले कलर के मार्कर से आपको उस सफ़ेद कागज़ पर अपने शत्रु का नाम लिखना है। सबसे पहले शत्रु का नाम लिखेंगे, तो काले कलर के मार्कर से लिखेंगे, बड़े गुस्से के साथ लिखेंगे। लेकिन दोस्तों लिखना कहाँ पे है? अपने घर में एकांत पे बैठ जाएं,
वहीं पे आपको लिखना है। ऐसा नहीं लिखना कि आप कहीं इधर उधर बैठ गए, कहीं भी बैठ गए, आप बातें कर रहे हो और नाम लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आप यदि उपाय करें तो बिल्कुल तसल्ली से करें और बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर के करें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उपाय करते समय आप अपने एकांत कमरे में बैठ जाएंगे जहां पर कोई भी आता जाता नहीं हो। उस कमरे में बैठ करके, उस रूम में बैठ करके आपको इस उपाय को करना है। तो अलकती पलकती मान करके जमीन पर बैठ जाए, या पालथी मानकर जमीन पर नहीं बैठ पाए तो टेबल कुर्सी में बैठ सकते हैं। आपका मुख जो है वो दक्षिण दिशा में होना चाहिए, क्योंकि शत्रु नाश की दिशा होती है दक्षिण। अब क्या करना है, आपको लिखना है दोस्तों शत्रु का नाम, वो भी काले कलर के मार्कर से। काले कलर के मार्कर से नाम लिख करके आपको नीचे लिखना है ये अंक। ये अंक कौन सा है दोस्तों, 4 बार 1 लिखना है आपको, 1 1 1 1। ये है जोड़े में लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है 1 1 1 1 एकदम लिख दिया आपने, ऐसे नहीं लिखना। पहले तो 11 लिखें, फिर थोड़ी जगह छोड़ें, फिर 11 लिखें, ठीक है ना। इस तरह से लिखेंगे, ठीक है ना। सफेद कागज पर जहां पर शत्रु का नाम लिखा ना ऊपर, उसके नीचे ये लिखना है। ऊपर तो आपने शत्रु का नाम लिख दिया और नीचे आपको 11 11 2 बार लिखना है, लेकिन उसमें बीच में जगह छोड़नी है। जैसे 11 लिखा, फिर जगह छोड़ी, फिर 11 लिख दिया, ऐसा आपको लिखना है, ठीक है। अब ऐसा लिखने के बाद इस पर्ची को मोड़ेंगे, मोड़ेंगे मतलब फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके अपने हाथ में रखेंगे। हाथ में रखने के बाद आपको अपने शत्रु का नाम लेना है। शत्रु का नाम आपको कितनी बार लेना है, 11 बार लेना है, ठीक है ना। शत्रु का नाम कितनी बार लेंगे आप, 11 बार लेंगे। और फिर उसके बाद बोलेंगे शत्रुनाश 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 शत्रुनाश। अब यदि दोस्तों आपको अपने शत्रु का नाम नहीं लिखना तो आप मम शत्रु लिख सकते हैं या सर्व शत्रु लिख सकते हैं, ठीक है। आप सर्व शत्रु भी लिख सकते हैं, मम शत्रु भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख दे, या तो मम शत्रु लिख दे या सर्व शत्रु लिख दे उसके ऊपर कागज पर। जैसे अपने आप नाम नहीं जानते शत्रु का, नाम नहीं जानते तो क्या करेंगे, यदि आप नाम नहीं जानते तो आप या तो सर्व शत्रु लिखें, मम शत्रु लिखें और नीचे वापस 11 11 लिख दें। अब ये लिखने के बाद इसको फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके अपने सीधे हाथ में रखेंगे। सीधे हाथ में रखने के बाद आपको शत्रु का मम शत्रु मम शत्रु मम शत्रु 11 बार बोलना है, ठीक है ना। कितनी बार बोलेंगे, 11 बार बोलना है। अब 11 बार बोल करके इस उपाय को करना कब है, रात को 10 से 12 के बीच में। यानी कि दोस्तों देखिए, रात को इस उपाय को क्यों करना है, रात को इस उपाय को करने में क्या होता है कि बहुत सारी शक्तियां जो हैं वो प्रकट हो जाती हैं। यानी कि बहुत सारी शक्तियां इस उपाय को करवाने में प्रकट हो जाएंगी, क्योंकि रात्रि के समय जो होता है वो तामसिक शक्तियों का होता है दोस्तों। और हमेशा शत्रु, ध्यान रखिए, शत्रु को हमेशा इसी सब प्रकार की शक्तियों से नष्ट किया जा सकता है और उसके जादू को इसी प्रकार से खत्म किया जा सकता है। इस कारण से रात का किया गया उपाय जो है बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। इस कारण से आपको रात को ही उस उपाय को करना है। तो रात को आप क्या करें, बैठेंगे और बैठ करके रात्रि में ही नाम लिखना है। रात्रि में ही 11 11 वो शब्द, सब कुछ शब्द वगैरह लिखने हैं और 11 बार शत्रु का नाम लेना है या मम शत्रु बोलना है। और उसके बाद दोस्तों इस पर्ची को आपको कपूर की सहायता से आग लगा देनी है। इस पर्ची को आपको जला देना है। जलाने के बाद जब इसकी राख बच जाए तो कमरे में जलाएं, कमरे में जला लें। कमरे में जलाने के बाद जब इसकी राख बच जाए, जो भी आप कागज की जो राख बचेगी उस राख को आपको अपने टॉयलेट में डाल देना है, शौचालय में जाकर के डाल देना है बस दोस्तों। और उसके बाद फ्लश चालू कर देना है। आपका शत्रु पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएगा। सुबह आपको खबर मिल जाएगी कि आपका शत्रु जो है बीमार हो गया है, अस्पताल में भर्ती होने लायक उसकी स्थिति हो गई है और अब वो अपनी जिंदगी में अंतिम दिन गिन रहा है। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त उपाय है। ऐसा करने से आपके जितने भी शत्रु हैं उन सबका यही हाल होने वाला है, बहुत ही बुरा हाल होगा। किसी की दिक्कत क्या होगी, किसी की दिक्कत क्या होगी, लेकिन वो सब परेशानी में आ जाएंगे। वो सोचेंगे कि यार मैंने इनके ऊपर किराया क्यों, मैंने इनके ऊपर बुरी नजर डाली ही क्यों। वो शत्रु रोएगा, मरेगा, पछताएगा, गिड़गिड़ाएगा दोस्तों, बड़ा जबरदस्त, पागल बर्बाद होकर भी घूम सकता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर सरकार। हर